दोस्तों हम आज आपको ले चल रहे हैं बालाजीपुरम, जो कि बैतूल के पास है। भारत का पांचवा धाम बालाजीपुरम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, जिसे चार पीठों के शंकराचार्यों द्वारा 2001 में मान्यता दी गई थी। और यह भगवान विष्णु के रुक्मणी बालाजी स्वरूप को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जो अपनी दक्षिण भारतीय शैली और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। मुख्य बातें इसकी यह है कि जो बालाजीपुरम है, ये बैतूल मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर है। और ये भगवान विष्णु के रुक्मणी बालाजी स्वरूप को समर्पित है, यानी कि जिस प्रकार दक्षिण शैली का बना हुआ ये मंदिर है, बिल्कुल गोल्डन टेम्पल है। इसका जो रंग है स्वर्ण जैसा है, और हजारों जो दार्शनिक हैं वो यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। धर्म के साथ साथ ये एक पर्यटन स्थल भी है, और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर धार्मिक स्थानों के साथ साथ घूमने फिरने के लिए भी आते हैं। और आज हम आपको दर्शन कराएंगे सभी देवताओं के। यहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर भी बनाया गया है, माता बगलामुखी का भी है, और इनके साथ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ पर हैं। तो आज हम लेकर के चलते हैं आपको बालाजीपुरम, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का अन्य बहुत ही मनोहर जो है दृश्य हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ स्थानों के लिए जो है वो टिकट लेनी पड़ती है, और 30 से 40 रुपए की यहाँ टिकट जो है वो बाहर आपको देना पड़ता है, जो कि यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए है। एक प्रकार से मात्र बैतूल ज़िले से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको सभी वाहन मिल जाएंगे, टैक्सी वगैरह। और चलते हैं यहाँ, ये आप देख सकते हैं ये अंदर का परिदृश्य है, जो कि हमें टिकट लेकर के जाना पड़ा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर जो हैं पक्षियों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उनके घोंसले हैं, और विभिन्न प्रजाति के यहाँ पर पक्षी हैं, जिसमें तोता है, मैना है, और अन्य बहुत सारे प्रजाति के कबूतर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बच्चों को घुमाने के लिए एक बहुत ही मनोहारी दृश्य यहाँ पर मिलता है, और काफ़ी अच्छा गार्डन भी है यहाँ पर, जिसमें विभिन्न जो है वो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। विभिन्न शैलियों की जो है जानकारी यहाँ पर मिलेगी मूर्तियों से रिलेटेड। बहुत ही सुंदर बगीचा भी है, करीब 11-12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ जो है ये परिक्षेत्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न पुरानी शैलियों की जो राजा रानी हैं उनके भी यहाँ पर दृश्य देखने को मिल जाएंगे। बच्चों को घुमाने के लिए सबसे अच्छा स्थान यहाँ पर माना जाता है। और चारों जो हैं शंकराचार्यों के द्वारा यहाँ पर पांचवा जो धाम इसको माना गया है। वोटिंग का भी मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं, मात्र 40 रुपये यहाँ पर वोटिंग का रहता है। और ये पूरा जो क्षेत्र है वो वोटिंग के माध्यम से आपको घुमा दिया जाता है। तो वैसे पैदल घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन आप चाहें तो वोटिंग का मज़ा भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम चलते हैं बगलामुखी माता मंदिर। तो एक बार कमेंट में माता बगलामुखी माता पीताम्बरा की जय जरूर लिख दें, क्योंकि माता पीताम्बरा जो है वो शत्रुओं का नाश करने वाली होती हैं, और इनके दर्शन मात्र से जो है वो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वशीकरण को देने वाली हैं, शत्रुओं का नाश करने वाली हैं। तो एक बार माता पीताम्बरा की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। इसके बाद चलते हैं हम बमलेश्वरी माता मंदिर। तो ये सारे के सारे जो मंदिर हैं ये एक के बाद एक पड़ते हैं। तो माता पीताम्बरा बगलामुखी माता मंदिर के बाद हम चलते हैं बालाजी मंदिर, और बालाजी मंदिर के दर्शन तो हम करवा चुके हैं। बमलेश्वरी माता के मंदिर के यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। और माता बमलेश्वरी जो हैं छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ जो है वहाँ पर माता बमलेश्वरी हैं, तो उनके दर्शन भी कर लें, क्योंकि ये सभी जो हैं सिद्ध देवियाँ हैं, मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, और जो हमारे शक्ति पीठ हैं उनमें से एक हैं। इसके बाद माता शारदा मैया जो हैं, जो कि मैहर में विराजमान हैं, और ये भी जो हैं 52 शक्ति पीठों में से एक हैं, और इनके दर्शन जो हैं हम यहाँ पर कर सकते हैं। माता शारदा मैया जो हैं मैहर की, तो उनके दर्शन करके उनका भी एक बार जयकारा ज़रूर लिख दें। और वैसे तो सभी माता जो हैं माता गौरी के ही, माता दुर्गा पार्वती जी के ही स्वरूप हैं, फिर भी सभी माताओं का जो है उपासना अलग अलग फलों को देने वाला है। जिसमें माता पीताम्बरा का जो उपासना करने वाले हैं वो शत्रुओं का नाश करती हैं, और साथ में मनोवांछित चीज़ों को दे देती हैं। यदि कोर्ट केस कानून में उलझा हुआ व्यक्ति है तो माता पीताम्बर की उपासना करें। तो यदि उसके ऊपर कोई झूठे केस वगैरह हैं, झूठे प्रकरणों में फंसा दिया गया है, तो ये जिन्होंने बनवाया है वो हैं सैम वर्मा जी। सैम वर्मा जी जो हैं उन्होंने ये मंदिर को बनवाया था 2001 में। इंजीनियर रहे, रहने वाले तो वो भारतीय मूल के थे, लेकिन काफ़ी समय से अमेरिका में रहे, और उसके बाद जो है उन्होंने वापस आकर के
यहाँ पर दक्षिण शैली से बालाजीपुरम का मंदिर बनवाया। यहाँ से गौमुख के स्थान भी है, काफ़ी पर्यटन स्थल है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए, जो काफ़ी ऊंचाई पर है। और यहाँ पर पहले तो हमें एक गुफा नुमा जो है क्षेत्र या रास्ता, इसमें हमें एंटर करना पड़ा। काफ़ी अच्छा दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पर अंदर जो है काफ़ी देर गुफा में चलने के बाद फिर उसके बाद जो है ऊपरी चढ़ाई, मान के चलिए ऊपरी चढ़ाई जो है, और उस रास्ते को हमें पार करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि अंदर गुफाओं के जो दृश्य हैं, और हालांकि बड़ा सुंदर और मनमोहक जो है स्थान है ये, संपूर्ण जो जगह है, और बहुत ही सुंदर जो है दृश्य हैं। हालांकि लाइट है, यहाँ पर लाइट की भरपूर रोशनी है, जिसके कारण यहाँ पर जो है व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती घूमने में। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ऊपरी छोर है, यहाँ पर ऊपरी छोर से भी यहाँ से नीचे देखा जा सकता है इस जगह को। तो अब धीरे धीरे हम यहाँ से ऊपर की ओर चलेंगे, जो कि काफ़ी हाइट पर है। लगभग ये मान के चलें कि 70-80 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ही जो है वो चढ़ाई है। करीब हम 8 से 10 मंजिल ऊपर हम यहाँ पर जो है वो चढ़ जाते हैं। और फिर वहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वहाँ 2 मंदिर हैं, एक तो माता वैष्णो मंदिर है यहाँ पर, और दूसरा जो है वो बालाजीपुरम का, जो जिसे हम कहते हैं राधा रुक्मणी मंदिर कह सकते हैं, या बालाजी का जो है प्रतिष्ठा है। हालांकि वहाँ पर वीडियो लेना, फ़ोटो लेना निषेध है, तो वहाँ का कुछ जगह जहाँ जहाँ की फ़ोटो लेना निषेध है, वहाँ की हमने फ़ोटो नहीं ली है। बाकी सारे जो दृश्य हैं वो हमने आपको यहाँ पर घुमा दिए। तो अब ये जो चढ़ाई है, काफ़ी लोग जो हैं वो हर रोज़ यहाँ पर हज़ारों जो हैं वो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, और भगवती माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं, साथ में जो अन्य देवी देवता हैं उनके भी दर्शन करते हैं। और बड़ा रमणीय स्थल है। कुछ लोग पिकनिक के लिए भी यहाँ से आते हैं, देश विदेश के। और जितने भी हिंदू धार्मिक स्थल हैं अत्यंत मनोहारी और मन को प्रसन्नता देने वाले हैं। तो सभी जाति धर्म के, कोई जाति धर्म का बंधन नहीं होता हिंदुओं के मंदिर में, और दूसरे धर्मों के लोग भी जो हैं वो इन मंदिरों में आते हैं, दर्शन करते हैं। सभी जातियों के जो लोग हैं वो मंदिरों में आते हैं और भगवत जो है ईश्वर की प्राप्ति यहाँ पर करते हैं। तो भगवत की प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी आध्यात्मिक जो है गुरु से जुड़े हैं, संत महात्मा पंडित जी से जुड़े हैं। आप स्वयं जो है वो भगवान के दर्शन, भगवान को घर में स्थापित करके पूजन कर सकते हैं। भारतीय जो धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें इतनी स्वतंत्रताएं हैं कि कुछ लोग तो उन स्वतंत्रताओं का गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं। फिर भी ये मान के चलिए कि आपको कहीं से भी किसी प्रकार की ऐसी कट्टरता नहीं रहती कि आपको इसी धर्म के देवता को पूजना है या इसी देवता को पूजना है। आप स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को भी आप प्रणाम कर सकते हैं, और साथ में आप अपने धर्म के किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। जिसकी आस्था जिस देवी देवता में होती है वो उस देवी देवता को बड़े आराम से पूज सकता है। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि भलाई आपकी व्यक्तिगत किसी जाति वर्ग विशेष दुश्मनी हो, लेकिन भगवान के प्रति आपकी आस्था सदैव एक सी होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अपने अपने कर्मों का फल जो है वो व्यक्ति भोगता है। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको बिना भगवान के दर्शन भी अच्छे परिणाम होंगे, और यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कहीं ना कहीं संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। भगवान के दर्शन मात्र केवल आपकी बुद्धि सही करते हैं। यदि आपकी बुद्धि सही है तो आपके कर्म ऑटोमेटिक ही सही होंगे। इसलिए भगवान को जो है वो मानना आवश्यक है, क्योंकि नास्तिक व्यक्ति जो होता है जब वो किसी को नहीं मानता तो उसके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है। और आप किसी को यदि मानने लगते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं, तो उसके जैसा चरित्र और उसके जैसा जो है व्यक्तित्व हमें मिलता है। आध्यात्म की ओर हम जाते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे गुणों का विकास हमारे अंदर होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भलाई आप किसी व्यक्ति को माने ना माने, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक रूप से किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उसके दर्शन करते हैं और धर्म शास्त्रों से जुड़ कर के अच्छे विचारों को अपने अंदर लाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म भी अच्छे होंगे, और आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चय मान के चलिए कि उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो जो लोग नास्तिक हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक भावनाएं उनके अंदर आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं मान के चलिए कि कुंठाओं से वो घिर जाते हैं। दूसरों का बुरा सोचने का, करने का उनके मन में ख्याल आता है। वहीं पर जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, धर्म से थोड़ा बहुत भी वो यदि भयभीत होता है तो वो चाहता है कि हम कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे हमें पाप
लगे, क्योंकि पाप पुण्य का जो खेल है वो धर्म के आधारित इसलिए बनाया गया है कि व्यक्ति अच्छे कार्यों को सदैव करे और अच्छे अच्छे कार्यों को करता हुआ वो सद्गति को प्राप्त करे। तो धर्म का महत्व जीवन में यही है। यदि धर्म की हम परिभाषा देखें तो जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अब वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद राधा कृष्ण के मंदिर, और कुछ जगहों के अंदर जहाँ पर वर्जित थे फ़ोटो लेना, वहाँ पर हमने जो है फ़ोटो नहीं लिए हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये भी एक मंदिर है, यहाँ पर भी हमें जो है चढ़ाई चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ेगा। और वैष्णो देवी के दर्शन तो हमने करवा दिए थे आपको, और अब यहाँ पर आ गए हम। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पर कौन से देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ से संपूर्ण दृश्य जो है ऊंचाई से अच्छा दिखता है चारों तरफ का। वोटिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा लंबा परिसर बना दिया है, और पहले से धीरे धीरे अभी भी काम यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये माता जो है जगदम्बा, इनके दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 12 शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं, यहाँ जो शिव जी का मंदिर है उसमें। और छिपकली मंदिर जो है यहाँ पर मान के चलिए देश का दूसरा छिपकली मंदिर यहाँ पर है। तो जिसकी कथा तो आपने सुनी ही होगी, किस प्रकार जान बचाई थी। तो अब हम यहाँ से अलविदा कहते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ज्योतिष एस्ट्रो से जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री